मोहम्मद सिराज का बल्ले से तूफान। भारत ने श्रीलंका को दी मात। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जब भी मोहम्मद सिराज का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी, खतरनाक बाउंसर और बल्लेबाजों को परेशान करती हुई आक्रामक गेंदबाजी आती है। लेकिन आज जिस मुकाबले की बात हम करने वाले हैं उसमें सिराज ने गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से ऐसा कमाल किया कि मैदान पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। भारत के सामने लक्ष्य था 2-7 रन का। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने मुकाबले को अपने नियंत्रण में रखा, लेकिन बीच के ओवरों में कुछ विकेट गिरने के बाद श्रीलंका की टीम को लगा कि शायद वह मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है मोहम्मद सिराज की, और इसके बाद जो हुआ उसने मुकाबले का पूरा रोमांच ही बदल दिया। भारत की शानदार शुरुआत। 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलने का फैसला किया। ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर आए। दोनों ने शुरुआती ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को समझने के बाद तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस पारी में भी उन्होंने वही अंदाज दिखाया। उन्होंने गेंद को खाली नहीं जाने दिया। खराब गेंद मिलते ही चौका, गैप मिला तो शानदार शॉट और मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश। यशस्वी ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 61 रन बनाए। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 54 गेंदों पर 44 रन बनाकर टीम को मजबूत आधार दिया। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी के कारण शुरुआती दौर में भारत काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। बीच के ओवरों में बदला मुकाबला, लेकिन क्रिकेट में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक आखिरी रन नहीं बन जाता तब तक मुकाबला खत्म नहीं होता। शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारतीय पारी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। इसके बाद कुछ विकेट जल्दी जल्दी गिरने से श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर उम्मीद नजर आने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने पारी को संभालते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ध्रुव जुरैल ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और टीम के स्कोर में तेजी से रन जोड़ने की कोशिश की। हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वह 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब जिम्मेदारी ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ गई। पंत और जडेजा ने संभाली जिम्मेदारी। ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज के बजाय स्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने की कोशिश की। उन्होंने 68 गेंदों में 28 रन बनाए। भले ही उनकी पारी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उस समय उनका क्रीज पर टिके रहना भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा लगातार रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारत लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर कुछ और विकेट मिल जाए तो मुकाबला फिर से रोमांचक हो सकता है, और इसी दबाव के बीच भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अब आई सिराज की बारी। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, भारतीय टीम को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, लेकिन विकेट गिरने के कारण दबाव बना हुआ था। इसी समय मैदान पर आए मोहम्मद सिराज। अब तक सिराज को हमने हमेशा गेंद हाथ में लेकर विपक्षी बल्लेबाजों पर हमला करते देखा था, लेकिन इस बार उनके हाथ में बल्ला था। और दोस्तों, शायद श्रीलंकाई टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि सिराज बल्ले से इतना आक्रामक रूप दिखा सकते हैं। सिराज ने क्रीज पर पहुंचते ही पहले गेंद को देखा और परिस्थिति को समझा। उन्हें पता था कि टीम जीत से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए उन्होंने बेवजह जोखिम लेने के बजाय सही गेंद का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही गेंद उनके क्षेत्र में आई, सिराज ने बल्ला घुमाया और गेंद को सीमा रेखा की ओर भेज दिया। अब श्रीलंकाई गेंदबाजों को समझ आ गया कि यह बल्लेबाज सिर्फ औपचारिकता पूरी करने नहीं आया है। सिराज का बल्ले से विस्फोट। इसके बाद सिराज ने अपना गियर बदल दिया। गेंदबाज लाइन बदल रहे थे, फील्डर अपनी जगह बदल रहे थे, लेकिन सिराज का इरादा साफ था, जितनी जल्दी हो सके मैच खत्म करना। एक गेंद थोड़ी फुल मिली तो सिराज ने आगे बढ़कर शॉट खेल दिया। अगली गेंद पर उन्होंने गेंद की दिशा को पढ़ा और बल्ले का पूरा इस्तेमाल किया। फिर आया एक ऐसा शॉट जिसने भारतीय डगआउट में बैठे खिलाड़ियों को भी